बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो बड़ी खबर है आज की, वो इद्दत में निकाह वाला केस था इमरान खान साहब का। अगर इसमें बेल हो जाती या ये केस खत्म हो जाता तो बुशरा बीबी कम से कम अभी आजाद हो जाती, और इमरान खान साहब का एक और केस जिनमें इनको अंदर रखने के लिए कोशिश की जा रही है वो भी खत्म हो जाता। अब इस केस के अंदर आपको पता है कि पहले 2 मरतबा जो पेशी हुई ईद से पहले, जो खावर मानिका का वकील है वो आया ही नहीं। खावर मानिका का जो वकील है वो कोई ना कोई बहाना करके, यानी ये पता चलता था कि साथ वाले कमरे में मौजूद है या उसी अदालत के अहाते में मौजूद है, लेकिन जज साहब के सामने पेश नहीं हो रहा। वो कोशिश कर रहा है अवॉइड करने की कि वो इस मामले से जितना ज्यादा हो सके टाइम गेन करे। रिजवान अब्बासी जो है वो वकील का नाम है। अच्छा, पहले तो 2 मरतबा आए ही नहीं, अब जब आज आया तो कैसे आया, ये भी बहुत हैरत अंगेज कहानी है। यानी बार बार अदालत ने टाइम दिया, इसके बावजूद वकील नहीं आ रहा था। यानी पहले ये कहा गया कि सीनियर वकील रास्ते में है, 10 बजे तक इंतजार कर ले। और फिर जज साहब जो है शाहरुख अर्जुन साहब, उन्होंने वकील से कहा कि आप किसकी तरफ से हैं। वकील ने बताया कि मैं अपील कुरिंदा की तरफ से पेश हुआ हूं। जज ने पूछा शिकायत कुरिंदा की तरफ से कौन आया है। खबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी के अदालत में पेश ना होने पर जज शाहरुख अर्जुन ने रिमार्क्स दिए कि देख लेते हैं, अगर कोई पेश ना हुआ तो मैं आज फैसला कर दूंगा। इससे पहले भी वो वार्न करते रहे। 2 दिन ऐसा हुआ कि एक दिन बुलाया तो नहीं आया, फिर दोबारा बुलाया तो फिर नहीं आया वकील, हालांकि वहां आसपास मौजूद था, तस्वीरें भी मौजूद थी। तो फिर आज दोबारा जज साहब ने टाइम दे दिया कि देख लेते हैं। वक्फे के बाद जो है वो दोबारा बुलाया गया और दोबारा से जूनियर वकील अदालत में आ गया और उसने कहा कि रिजवान अब्बासी की सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत है, अदालत 11:30 बजे का वक्त रख ले। इस पे जज साहब ने कहा ठीक है जी, 11:30 बजे का वक्त रख लेते हैं, लेकिन मैंने वार्निंग दी हुई है कि आज अगर वो ना आए तो फैसला कर दूंगा। देखिए, केस के पल्ले का है ही नहीं, कुछ भी नहीं केस के पल्ले, इसलिए वो टाइम मांगते जा रहे थे कि हमें टाइम और दे दे। अगर जज साहब वकील ना आता तो जज साहब को आज फैसला देना पड़ जाता, क्योंकि जज साहब ने पहले भी ये कहा था। 2 वार्निंग ऑलरेडी हो चुकी थी और जज साहब ये कह चुके थे कि जनाब अब हम फैसला दे देंगे अगर वकील ना आया तो आज के दिन में ये डिले क्यों हो रहा था, जो मुझे समझ आती है, जो मैंने मुख्तलिफ अदालतों को कवर करने वाले रिपोर्टर से बात की है तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली अगर ये वकील सुबह सुबह आ जाता या 8 बजे 9 बजे अपने टाइम पे आ जाता तो सारा दिन मौजूद रहता और 4 घंटे 3 घंटे वो दलाइल देने से ऊपर जा ही नहीं सकता था। वो बहुत भी खींचता तो 1-1.5 घंटा दलाइल दे देता इस केस के ऊपर, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कंक्लूड करती तो जज को आज फैसला देना पड़ जाता। तो ऐसी सूरत के अंदर ये केस खत्म हो जाता। तो हुआ ये कि वो मैक्सिमम अदालत का टाइम खत्म करने की ऐसा लगता है कि कोशिश की जा रही थी। 11:30 बजे का टाइम दिया, फिर दोबारा अदालत लगी। सलमान अकरम राजा और बुशरा बीबी के वकील, इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के वकील दोनों पेश हो गए, और पीटीआई रहनुमा उमर अयूब और खालिद खुर्शीद भी अदालत में पहुंच गए, दीगर कुछ और लोग भी पहुंचे। अब एक मरतबा फिर, यानी 2 मरतबा हो गया, आज के दिन में तीसरी मरतबा फिर रिजवान अब्बासी साहब अदालत में नहीं आए। फिर वकील आ गया जूनियर, उसने आकर कहा कि रिजवान अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ है, 1 बजे का टाइम दे दें दोबारा। तो जज साहब ने कहा कि आपको पता है ना कि अगर वो पेश ना हो तो फैसला दे दूंगा। दोबारा वही बात की। अब जनाब दोबारा 1 बजे का उन्होंने, अब सारे वकील कह रहे थे कि सर आप फैसला दें, आप आगे बढ़ाएं केस को, ये क्या हो रहा है। अच्छा, ये वो वकील है जो 13-13 घंटे अडयाला जेल के अंदर समात के अंदर रोस्टम पे खड़ा रहा। वहां पे इसने बिल्कुल सुस्ती नहीं दिखाई, पूरे टाइम पे पहुंचता था, पूरे टाइम पे वहां पे रहता भी था। लेकिन यहां पे वकील अदालत भी नहीं आ रहा, पिछली 2 पेशियों भी नहीं आया। आज 3 मरतबा टाइम दिया गया और चौथी मरतबा जो है वो 1 बजे का टाइम मांगा गया कि जनाब हमें 1 बजे का टाइम दे दें, और जज साहब ने कहा अब अगर ना आए तो फिर मैं फैसला दे दूंगा। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि ईद गुजर गई है, सुप्रीम कोर्ट में हमारे भी केसेस होते हैं, हमने भी जाना होता है। जज साहब ने कहा 1 घंटा ही तो रह गया है, चले इंतजार कर लेते हैं। और जो बुशरा बीबी के वकील हैं उस्मान गुल, उन्होंने कहा कि ठीक है, आज की कार्रवाई को फिर अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना ले, जो ऑर्डर अदालत का है उसका हिस्सा बना ले। और उसके बाद ये समात का आगाज हुआ तो फिर आदम स्वाति साहब भी आ गए, उमर अयूब साहब भी आ गए, खालिद खुर्शीद साहब भी आ गए, फैसल जावेद भी अदालत में आ गए, और अपने दलाइल का जब आगाज किया रिजवान अब्बासी जो वकील है खबर मानिका के, तो उन्होंने किया ये कि वो फैसला जो पहले सबने पढ़ा हुआ था, यानी जज साहब ने भी पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है, जिसको चैलेंज किया गया है, उसी को पढ़ना शुरू कर दिया। यानी ट्रायल कोर्ट का फैसला अदालत के सामने पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया। अब वो बार बार ये, यानी सारे कह रहे थे कि ये क्यों पढ़ के सुना रहे हैं, इसको पढ़ के सुनाने का क्या मकसद है, ये तो सारी अदालत पढ़ बैठी है, आगे बात करें। लेकिन वो जानबूझ कर टाइम जाया करना चाह रहे थे। फिर उन्होंने कहा जी मुझे तो 4-5 घंटे लग जाएंगे, फिर मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने बहाने किए और टाइम मांग लिया जी
कि मई का टाइम दे दें, 1 महीने का टाइम मांग लिया उन्होंने जज साहब से कि कम 3 हफ्ते तो आप हमें दे दें, 1 महीने के आसपास का टाइम आप हमें दे दें। तो उसके ऊपर जो है अदालत में रोला पड़ गया। फिर उस पर जज साहब ने कहा कि नहीं, मैं टाइम जो है वो कोशिश करता हूं, देखता हूं। फिर जज साहब ने कहा अच्छा करते हैं। और फिर हुआ क्या, जरा जो वहां लोग मौजूद थे उनकी जबानी में कुछ चीजें आपको बता देता हूं। और सलमान अकरम राजा साहब ने वैसे काफी फाइट की, लेकिन सदीक जान साहब की जबानी आप सुन लीजिए कि वहां हुआ क्या। आज फैसला सुनाने की बार बार बात करने वाले जज शाहरुख अर्जुमन ने खैबर मानिका के वकील की बात जुजवी तौर पर मान ली। राजा रिजवान अब्बासी इतना ताकतवर है कि काश लाइव प्रोसीडिंग होती इस अदालत की और आप जज शाहरुख अर्जुमन का चेहरा देखते। जज ने अभी तारीख नहीं दी और रिजवान अब्बासी रोस्टम छोड़कर चला गया और जज बेचारा देखता रह गया। सलमान अकरम राजा ने जो कुछ कहा वो फिर रिपोर्ट हो चुका है। जो शाहरुख अर्जुमन के साथ रिजवान अब्बासी ने किया, यानी जो जज साहब के साथ वकील रिजवान अब्बासी ने किया, वो किसी दर्जा चहारम वाले के साथ भी कोई नहीं कर सकता। और सेशन जज की अदालत की वुकत थाना बी डिवीजन बहावल नगर से भी नीचे चली गई है। समाज जो है वो 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। हुआ यह कि जज साहब ने फिर उसके बाद 24 अप्रैल तक की तारीख दे दी, यानी जब उस वकील को कहा कि 25 तक की दे दूंगा, ये मान गया। फिर वो अदालत में छोड़ के जज साहब को चला गया। यानी उसको इतना यकीन था खैबर मानिका के वकील को कि मसला ही कोई नहीं है। अमीर अब्बास ने इसके ऊपर रोशनी डाली है। अमीर अब्बास भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो ये कहते हैं कि सदीक जान, बहुत कम लोग रिजवान अब्बासी को जानते हैं कि ये अक्सर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर लोगों की दिलचस्पी के मुकदमात की वकालत करते हैं। खैबर मानिका बेचारे ने तो शायद रिजवान अब्बासी का जिंदगी में नाम भी कभी ना सुना होगा, लेकिन उसने एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह फंस गई है, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा में। इन्होंने उल्टे तजर्बे किए। सियासत का इन्हें अंदाजा कोई नहीं है, मईशत का इन्हें कुछ पता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का इनको आइडिया नहीं है, दुनिया खारजी ताल्लुकात में कहां से कहां निकल गई, और ये अपनी जात के फायदे के लिए पाकिस्तान को नीचे से नीचे ले जा रहे हैं। और अब एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी तरह फंस गई है। इस जगह पे एस्टेब्लिशमेंट को रेस्क्यू करना पड़ेगा। और मौजूदा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर जिनको हुकूमत में बिठाया हुआ है उनमें ये काबिलियत ही नहीं है और अवाम का उन पर एतमाद भी नहीं है। मिसाल के तौर पे एस्टेब्लिशमेंट अब ये लाइन ले चुकी है कि हम खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान का नामजद करदा वजीर आला सुहेल अफरीदी वो नहीं बनने देंगे। अभी तक तो इमरान खान ने चिट्टा इनकार किया कि नहीं, मैं तब्दील नहीं करता, लेकिन ये सियासत है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मुमकिन है कल को इमरान खान साहब कोई और फैसला दें, लेकिन सुहेल अफरीदी की हमायत में पाकिस्तान तरीके इंसाफ में इजाफा होता जा रहा है। वो वहां पे काफी तगड़ा हो गया। अब देखना यह है कि पीटीआई या इमरान खान साहब अपना फैसला बदलते हैं या एस्टेब्लिशमेंट मजीद फंस जाती है, क्योंकि DGISPR ने बड़ा वाजे कहा कि वो नहीं बनने देंगे। देखिए, दूसरे अल्फाज तो यही है कि सुहेल अफरीदी को हम नहीं बनने देंगे। भाई, कानून ये कहता है कि जैसे ही वजीर आला का इस्तीफा मौसूल हो गया गवर्नर को, वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो गया। ये मुझे सदीक जान साहब ने बताया कि बड़ा सादा है ये। लेकिन अब मामला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की जिद है, इसको वजीर आला नहीं बनने देंगे। अवाम की जिद है, ये हमारा वजीर आला है, हमारे लीडर ने कहा हुआ है, तो एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को बंद गली में ले गई। अब अगर ये इसको वजीर आला बनने देते हैं तो वो अवाम की ताकत से और अपने लीडर की विल से वजीर आला बनेगा, तो फिर तो वो एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं सुनेगा। उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर चीजें कर सकते हैं। और अगर एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनने देती तो एस्टेब्लिशमेंट एक नई लड़ाई के लिए तैयार रहे। यहां पे खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी चितरौल होगी पॉलिसी की, और वो इसलिए होगी कि लोग नहीं मानेंगे ये बात। मैं खैबर पख्तूनख्वा के चप्पे चप्पे में फिरा हूं। वो सब कहते हैं जी मिलिट्री ऑपरेशन हम नहीं होने देंगे। मिलिट्री ऑपरेशन के वो खिलाफ है। कोई इमरान खान के खिलाफ है, कोई फजलुर रहमान के खिलाफ है, कोई ANP के खिलाफ है, कोई ML वली खान के खिलाफ है। वो मुखालफतें अपनी जगह पे, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो मिलिट्री ऑपरेशन होता है सारे के सारे उसके खिलाफ थे। और उसका जो रीजन है ना सादा, वो ये है कि ये तमाम लोग ये समझते हैं कि ये जो मिलिट्री ऑपरेशन होता है ये वफाक की एक माशी पॉलिसी होती है, जिसमें वो पैसा वैसा बनाने के लिए हमारे इलाके में ऑपरेशन करवा देते हैं और इसके अंदर हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। ये वो लोग बार बार कहते हैं। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और दहशतगर्दी से तंग भी है। ये बात बिल्कुल ठीक है, मगर वो मिलिट्री ऑपरेशन को अब वफाक की एक माशी पॉलिसी के तौर पर देखते हैं, क्योंकि हजारों ऑपरेशन के बावजूद आज तक खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों में या पाकिस्तान में अमन नहीं आ सका। जनरल बाजवा दहशतगर्दों को लेकर आया पाकिस्तान में, ये उसकी पॉलिसी थी, जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों ने फैसला दे दिया। इमरान खान साहब ने ये मुकदमा रखा कौम के सामने, तहरीके इंसाफ के सामने भी रखा कि ये प्रपोजल है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की और ये चीज आई है, लेकिन तय हुआ कि इसको बैठ के पार्लिमानी तरीके से करेंगे, जमहूरी तरीके से।
तो जमहूरी तरीके से इसको रिजेक्ट कर दिया गया अवामी मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से, लिहाजा पॉलिसी होगी फारिग। तो जनरल बाजवा ने, एक तो जनरल बाजवा लेकर आए दहशतगर्दों को पाकिस्तान में, ये उनका एहसान है इस मुल्क पे। दूसरा, माशी दहशतगर्दों को भी जनरल बाजवा पाकिस्तान में लेकर आए, जिनको आज इक्तदार में बिठाया हुआ है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों तरह के दहशतगर्द जो हैं, चाहे बंदूक वाले दहशतगर्द, चाहे मईशत वाले दहशतगर्द, इन दोनों को सहूलतकारी दी गई बाकायदा जनरल बाजवा के जाने के बाद भी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है वहां पे झड़पें शुरू हो गई और ये फायरिंग अफगानिस्तान की जानिब से शुरू की गई। जो पाकिस्तान का मीडिया, उसने ये रिपोर्ट किया, पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराये ने यही बताया कि ये अफगानिस्तान की जानिब से कार्रवाई की गई है। अच्छा, इसमें जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी यही कह रहा है कि ये अफगानिस्तान की पहले रिटेलिएशन है, और वो रिटेलिएशन का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज से 2 दिन पहले पाकिस्तान ने काबुल के नजदीक एक अटैक किया था, जिसमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराये ये दावा कर रहे थे कि टीटीपी के सरबराह को नूर वली महसूद को मार दिया गया है। इमरान खान साहब का इसमें मौक़िफ़ क्या है, देखिए इस पर थोड़ी तवज्जो में देनी पड़ेगी। इमरान खान साहब कहते हैं कि अफगानिस्तान में जब अफगान तालिबान की हुकूमत आई तो पाकिस्तान को फायदा उठा के उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए थे, दोनों तरफ के कबायली मुशरान को अपने साथ मिलाना चाहिए था, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एतमाद में लेते हुए इन सब के ताउन से दहशतगर्दों को खत्म किया जाना चाहिए था, दहशतगर्दी को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए था, ताकि हमेशा के लिए यहां पे अमन कायम हो जाए। मगर मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ताकत का रास्ता चुन लिया, जिससे मकामी अफराद खाइफ है। मैं आपको बताता हूं कि एक साबिक सफीर है अफगानिस्तान में, और ये बहुत सारे पाकिस्तान अफगानिस्तान की टॉक्स के अंदर इन्वॉल्व रहे, गवाह भी हैं ये जो कुछ इमरान खान के दौर में इसके बाद होता रहा। मंसूर अहमद खान साहब, वो फरमाते हैं कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत ही दहशतगर्दी के मसले का मुस्तकिल हल है। ये जुज़वी तौर पे आप ये कर सकते हैं, आर्जी तौर पे, ठीक है आप लड़ाई कर लें, लेकिन जो मुस्तकिल हल है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वो अफगानिस्तान के साथ बातचीत है। अमीर मुत्तकी जो वजीर खारजा हैं अफगानिस्तान के, वो भारत में मौजूद थे, तो उन्होंने भारत में भी एक बात कही है जो बड़ी हौसला अफजा है कि पाकिस्तान को एंगेज करना होगा, और यही सोच आगे बढ़ने का रास्ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो नाज़रीन, ये डेवलपमेंट्स हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और दोनों तरफ देखें मुसलमान मुमालिक हैं, आपस में मुसलमान मुमालिक लड़ेंगे तो अच्छी बात तो नहीं है। कोई भी 2 मुसलमान मुल्कों की आपस में लड़ाई हो तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो ये कहता है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ रही है, और अफगानिस्तान ये कहता है जी कि बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान से जो है वो तैयार करके दहशतगर्द अफगानिस्तान में भेजे गए हैं। तो दोनों का एक दूसरे के ऊपर एक ही तरह का गिला शिकवा है, और दोनों ने जो ये काम किया है वो कोई अपनी ख्वाहिश के तहत नहीं किया। बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें हुई, पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए किया ये सब कुछ, और अपने बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए किया। अफगानिस्तान जो करता रहा, अफगानिस्तान की भी कोई अपनी सोच इसके अंदर मुझे नजर नहीं आती। तो दोनों ममालिक को होश के नाखून लेने चाहिए। अब यहां पाकिस्तान में कुछ लोग नफरत बेचना और बांटना शुरू हो गए हैं कि नमक हराम है, ये करो वो करो, मार दो, जान से मार दो। ऐसा नहीं चलता, ममालिक के बीच में चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दुश्मन मशरकी बॉर्डर के साथ बैठा है जिसका नाम भारत है, तो आपने अपने आप को हर तरफ नहीं फंसाना। आपने चाइना से, ईरान से, अफगानिस्तान से, तीनों ममालिक से अपने बेहतरीन ताल्लुकात रखने हैं। अगर भारत के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो बाकी 3 ममालिक से आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बुरे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, और ये पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसी होनी चाहिए। मगर देखें इस वक्त क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में और बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, और जब भी कभी एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के दिमाग में ये बात आ जाए ना कि उन्हें एक्सटेंशन चाहिए, तो फिर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता जब तक उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिल जाती। सियासत में मुदाखलत अगर फौज ना करे तो मैं फिर आपको कह रहा हूं कि खित्ते की बेहतरीन फौज है, बेहतरीन हथियार है, लेकिन हर मसले का हल जो है वो लड़ाई नहीं है। मसाइल का हल जो है वो दिमाग से भी करना चाहिए, कोई चीज खारजा पॉलिसी भी होती है। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक के बारे में जो डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। तहरीक लब्बैक का लॉन्ग मार्च जीटी रोड पर आगे की तरफ बढ़ रहा है, गुजरावाला की सराउंडिंग में कहीं पे इस वक्त होगा, और उनके ऊपर टॉर्चर भी किया जा रहा है, उनके लोग गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं। बाद औक़ात ऐसे मनाज़र आते हैं कि तहरीक लब्बैक के लोग पुलिस को मार रहे हैं, बाद औक़ात पुलिस को घेरा डाल लेते हैं,